तो बिहार में चुनाव हो और ऐसे में पड़ जाए छठ का महापर्व, वो पर्व जो पवित्रता का पर्व है, वो पर्व जो सच्चाई का पर्व है, तो इसकी छटा, इसके रंग दोगुने हो जाते हैं। ऐसा ही एक रंग भी चुनाव में आपको हम दिखाने आ पहुंचे हैं, और जिनसे आप मिलेंगे ना, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर आपने उन्हें अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतते देखा होगा, अपनी गायकी से, अपनी मुस्कान से खास तौर पर, और चुनावों में भी वो छाई हुई है। जी हाँ, अक्षरा सिंह की मैं बात कर रही हूँ, जो इस वक्त बस आने ही वाली हैं कुछ ही पलों में, और हम आज उनके साथ वो करने वाले हैं जो करते आपने उन्हें पहले भी नहीं देखा होगा। अक्षरा आज हमारे साथ बनाने वाली हैं छठ के इस महापर्व में ठेकुआ। तो अक्षरा, आपका इंतजार हो रहा है। तो इस रूप की अक्षरा को आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, और आज क्योंकि दूसरा दिन है, आज शाम को जब सूरज ढलेगा उसे अर्घ दिया जाएगा, और पानी नहीं पिया है अक्षरा ने, 1.5 दिन हो गया है, और वो हमारे साथ यहाँ पर ठेकुआ बनाएंगी। अक्षरा, पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज़। धन्यवाद। न्यूज़ नेशन देख रहे सभी दर्शकों को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। तो हम क्या करने वाले हैं आज? ठेकुआ बना रहे हैं, घाट पे जाने की तैयारी है, अर्घ की तैयारी बेसिकली। तो ये जो आज दूसरा दिन होता है ठेकुआ, इसी दिन बनाया जाता है? हाँ जी, आज दूसरा दिन नहीं है, आज तीसरा दिन है। कल खरना का दिन था, जिसमें रोटी और खीर खाते हैं हम लोग प्रसाद के रूप में। एक तरह से व्रत शुरू होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो प्रसाद का ठेकुआ है, और अक्षय, इससे पहले ठेकुआ बनाया था आपने? इससे पहले ठेकुआ बनाया है लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर से छठ पर्व की शुरुआत। हाँ, लास्ट ईयर ही सीख लिया था। यहाँ पे मैसेज भी दिया था कि मैं ये पर्व शुरू करके मैसेज देना चाहती हूँ कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही व्रत नहीं। हाँ जी, आस्था और श्रद्धा किसी बंधन में बंधने के लिए नहीं होता है। कोई भी आस्था रख सकता है, किसी की भी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, और पूजा में शादीशुदा और अनमैरिड ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे लगता है लड़के अगर कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं। और ज़रूरी है क्या कि सिर्फ बच्चे के लिए ही हम छठ करेंगे? हम अपने परिवारजनों के लिए भी कर सकते हैं। हमारी मनोकामना और भी अन्य जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे लड़के करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, तो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। तो मैंने शुरू कर दिया है, और मैं चाहती हूँ कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति बची रहे, और लोगों तक हमारे छठ पूजा का महत्व भी पहुँचे। तो आप ये देख पता रहे हैं चले। कि अक्षरा ने अपना ठेकुआ तैयार कर लिया है। अच्छा, इसी के जरिए ये बनाया जाता है, एक तरह का साँचा है इसे बनाने का। हाँ जी, ये साँचा है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन में ठेकुआ बनता है। में भी मतलब बनाना ऐसा होता है कि ये बस डिजाइन इसलिए बनाना है, वरना नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। नहीं, पूजा में ये कंपल्शन है कि है? हाँ, देखो, बड़ी दीदी होना घर में इसलिए ज़रूरी है, कंपल्शन है कि ऐसा होना चाहिए ना दीदी। हाँ। अच्छा, इनकी शेप्स को लेकर क्या है कि अगर गोल है और या फिर लंबी है? लंबा हम लोग सिर्फ छठ पूजा में ही बनाते हैं, ऐसे रेगुलर जब ठेकुआ बनता है ऐसे भी गोल घर में बनता है। गोल बनता है, बट ये महत्व है कि हम लोग ये लंबा शेप जो है हम लोग सूर्य भगवान को, छठ मैया को अर्घ में समर्पित करते हैं, लंबा और गोल बोल। तो मतलब आप देखिए कि ठेकुआ यहाँ पर जो कढ़ाई है वो चढ़ चुकी है, और ये बहुत पवित्रता के साथ जो पूरा आपने देखा है चूल्हा बनाया गया है मिट्टी का, और उसके बाद अब इस पर ठेकुआ बनाया जाएगा। हालांकि हमारी आंखों से पानी निकलना शुरू हो चुका है पानी धुएं की वजह से आप परेशान हो रहे हो। धुएं की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो कहते हैं ना कि व्रत में ये परीक्षा है एक तरह की। 100%। इस परीक्षा को हम भी जो महापर्व है ना, उसमें सम्मिलित होते हुए इसको आप देखिए। पहले to आप ये देख लीजिए कि अक्षरा का जो ये ठेकुआ है ये बनता कैसा है, इसका इंतजार करिए। गरम इसका फिर भोग लगेगा अक्षरा। हाँ जी, यही चढ़ाएंगे हम लोग सूप में, जो जिससे अर्घ देंगे। हाँ प्लीज़, ये देखिए। अच्छा, इतने ये जो ठेकुआ हैं ये बनकर तैयार हो, हम थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि आपको भी धुएं से दिक्कत ना हो, और फिर इसके रंग को और इसके साइज पर हम आराम से बात करेंगे।
लेकिन कोई बात नहीं, इसका अपना आनंद था। 100%। अच्छा अक्षरा, मैं ही जानना चाह रही थी कि तो चुनाव में जब छठ पड़ जाती है तो वो एक अलग ही हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तो मुझे लगता है कि आप जनता से भी झूठ नहीं बोल सकते, है ना। छठ का महापर्व है तो आप झूठ तो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसके वादे सच्चे लग रहे हैं आपको? अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं पूजा में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं नहीं देख पा रही हूँ कौन क्या वादा कर रहा है। पर मैं चाहूँगी कि लोग बड़े समझदार हो गए हैं आजकल। प्लीज़ अपना सही नेता चुनें और अपने क्षेत्र का विकास करें। मुझे लगता है बिहार धीरे धीरे बदल चुका है और धीरे धीरे और भी बदल जाएगा जब यूथ भी आगे आएगी। तो आई होप कि सब सही हो। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं से कोई दो राय भी नहीं है कि नीतीश जी ने पटना का, बिहार का पूरा नक्शा और वो कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, बदल दी हैं उन्होंने, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाकी एज सच कोई फेवरेट नहीं है। तो आप क्या बीजेपी के किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने वाली हैं छठ के बाद? आई मीन पर्सनली जिनका कॉल आएगा डेफिनेटली आई विल बी देयर। अच्छा, ऐसा कुछ है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अब स्टार प्रचारक भी उतरेंगे फील्ड में? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी छठ पूजा करने के बाद इस पे फोकस करूंगी। अभी फिलहाल पूजा में लीन हूँ। अच्छा, लेकिन तेजस्वी भी आपके दोस्त? हाँ, तेजस्वी जी भी बहुत मतलब घरेलू संबंध है और हमेशा से मुलाकात होती है, बहुत स्नेह और हमेशा अपनत्व लगता है। और अब तो वो महागठबंधन का सीएम फेस भी अनाउंस हो चुके हैं। हाँ, सीएम का चेहरा अनाउंस हो चुके हैं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी। ओ दैट्स ग्रेट। आई मीन ये बहुत अच्छी बात है और शुभकामनाएं। तो जैसा अगर वो सीएम बन गए तो फिर आपको कम खुशी होगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है? देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए हर किसी का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष से अच्छा संबंध है तो हम ज़बरदस्ती का किसी का साइड लेते रहेंगे। मैंने अपना ओपिनियन रखा कि नीतीश जी ने इतने सालों में काम किया है। तेजस्वी जी का अभी तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं जब से होश संभाली तब से तेजस्वी जी तो आए नहीं। डिप्टी सीएम रहे, लेकिन एज ए सीएम उन्होंने कोई काम सीएम के पद पर नहीं आए तो उतना कुछ काम करने का मौका भी नहीं मिला। तो आई एम जस्ट वेटिंग, देखते हैं। तो चाहे तो आप बैठ भी सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने पानी भी नहीं पिया है। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है? भाई, आप पूजा में आप पॉलिटिकल सवाल कल से ही लोग पूछे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि चुनाव के दौरान छठ पड़ी है और आप हर पोस्टर्स पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार के होने के नाते जितने लोगों को मैं जानती हूँ पर्सनली, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। एकदम खुल के नहीं आ पा रही हूँ सामने, बिकॉज अभी छठ का माहौल चल रहा है तो उसमें बिजी। अच्छा, मेरे दो और चुनावी सवाल होंगे, उसके बाद चुनावी सवाल नहीं लूंगी, फिर हम अपना ठेकुआ चेक करेंगे। प्रशांत किशोर, हाँ, उनकी विचारधारा बहुत अमेजिंग है। अगर आप पार्टी कोई ज्वाइन करने का सोचती हैं तो कौन सी विचारधारा ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मैं पार्टी अभी ज्वाइन करने का सोचती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी की विचारधारा से प्रभावित होकर जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी तक सोची नहीं हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना भी है। लेकिन पर्सनली आप हर किसी व्यक्ति का नाम ले लेके मुझसे पूछेंगे, उनकी स्पेशलिटी ज़रूर बता सकती हूँ। लेकिन कभी तो प्रतिद्वंदी होंगे, जब अक्षरा कभी राजनीति में होंगे उस समय देखा जाएगा। डरते थोड़े ना है, मतलब जब आएंगे तो फिर अच्छे दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिनको दोस्ती निभानी होती है, जिनका संबंध अच्छा होता है, वो अपनी विचारधारा से चलते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि अगर मेरा आपसे बनेगा और कल को मुझे आपके ऑपोजिशन में भी रहना पड़ेगा तो शायद वो भी चलने का तरीका अलग होता है। तो क्या अभी विचारधारा को लेकर अक्षरा थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं? कंफ्यूज्ड नहीं, प्रशांत जी की विचारधारा बहुत अमेजिंग है, तभी जाके मैं उनके साथ गई थी। हाँ, गई थी मैं। और ही इज़ अ एजुकेटेड मैन, सशक्त आदमी हैं वो, और अपनी विचारधारा के साथ चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली होती हैं उनकी बातें।
अच्छा, लोग ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में अक्षरा को एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही प्यारी सी, मुस्कुराने वाली, एकदम जॉली सी एक एक्ट्रेस के अलावा ऐसी लड़की के तौर पर देखते हैं। लेकिन अभी अक्षरा के एक स्टैंड को देखा जिसने अक्षरा की एक और छवि बनाई लोगों के बीच में, वो था पवन सिंह को लेके। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आपने कहा उनकी पत्नी को लेकर आपने उनका समर्थन किया, पवन सिंह की पत्नी का? आप किसका भी नाम ले लेते हो आप। मैं किसी की पत्नी का सपोर्ट नहीं की, मैं एक औरत का सपोर्ट की। और मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल आप भी सपोर्ट करोगे ही करोगे, जो बेसहारा लड़की है, जिसके पास सिर्फ परिवार है और क्षेत्र के लोग हैं और कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको मेंटली मुझे लगता है हर किसी लड़की को, हर औरत को एक लड़की का मनोबल बढ़ाना ही चाहिए। पवन सिंह ने तो यही कहा ना कि वो महिला कार्ड खेल रही है। उन्होंने कहा ना अपनी पत्नी के लिए। हर औरत को ऐसे ही घेरे में लिया जाता है, ऐसा शब्द इस्तेमाल करके। हर औरत को ऐसे ही घेरे में लिया जाता है जलील करने के लिए। मतलब बिहार में महिला की एक बड़ी नेता को तो हम देख रहे हैं, मतलब महिलाओं को लेकर। व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं चाहूंगी कि किसी का XYZ का आप नाम लीजिए। तो अक्षरा का ठेकुआ हो चुका है तैयार। अक्षरा, अच्छा अक्षर, अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछूं आपसे? पूछिए। कितने ठेकुआ अपने राजनीति में गिनते हैं? 1 2 3 4 छः। 5 6 6। कौन कौन है ये बिहार की राजनीति में जो उबल रहा है, ये जो तल रहा है? हाँ। ये कौन कौन है? ये वाला कौन सा है? ये नीतीश जी। नीतीश जी। हाँ। वैसे अक्षरा के फेवरेट? नहीं फेवरेट नहीं है, उन्होंने काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया है। फेवरेट मेरा कोई नहीं है, द फेवरेट मैं खुद की अपनी हूँ। अच्छा, वो ज्यादा पक गया है ना, परिपक्व हो गया है। ये देखो, अच्छा, ये नीतीश जी निकाल रहे हैं। ये नीतीश जी। और अब कौन सा, आप किसको निकाल रहे हैं? ये हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर। ओके, आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग को मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर। ये हैं तेजस्वी जी, तेजस्वी। बड़ा मदद की है मेरा। ये हैं, कौन है बताओ? चिराग जी। हाँ, तेज प्रताप जी हो गए। अब बताओ? सम्राट चौधरी जी हो गए। ये देखो कंप्लीट। हमारे बिहार की राजनीति की जो थाली है वो अक्षरा ने सज चुकी है। तो इससे पता चलता है मैं सबके साथ हूँ फिलहाल। तो फिलहाल अक्षरा का जो साथ है अभी सबके साथ है, और अभी ऐसा कोई प्लान उनका लग नहीं रहा है, जैसा वो बता रही हैं कि वो राजनीति में आने वाली हैं। तो अक्षरा, हमारे न्यूज़ नेशन के दर्शकों को छठ के पर्व पे आप क्या कहना चाहते हैं? छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। माँ छठी मैया आप सबों का कल्याण करे, ढेरों शुभकामनाएं हैं। साथ ही मैं चाहती हूँ आप सबों के जीवन में ढेरों खुशियाँ आए, और यहाँ जो द्वंद्व सबके जीवन में आजकल चल रहा है वो सब हटे, छटे और खुशहाल जीवन जिए सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।